ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध और उसमें हम 2 प्रकरण श्रवण कराए हैं। पहला प्रकरण था हमारा सूत शौनक संवाद 3 अध्याय में। उसके बाद फिर दूसरा प्रकरण था 4 अध्याय से और 6 अध्याय तक 3 अध्याय में नारद व्यास संवाद। आज हम तृतीय प्रकरण में प्रवेश करते हैं। यह है हमारा उपाख्यान, परीक्षित और सुखदेव उपाख्यान। इसमें अब भूमिका बन रही है, जो आगे संवाद होने वाला है परीक्षित जी का और सुखदेव जी का, उसकी भूमिका जो है, तो कहां से इसका आरंभ होता है, कुछ महाभारत की कुछ घटनाएं हैं वहां से। तो इस 7वें अध्याय के अंदर प्रधानतः द्रौपदी के जो पुत्र हैं, 5 पुत्र थे, उनका वध है। अश्वत्थामा को किस प्रकार से दंड दिया गया, उसका मान मर्दन हुआ अर्जुन के द्वारा। और व्यास जी ने सबसे पहले किस प्रकार भक्ति योग समाधि में जाकर भगवान का दर्शन किया। तो इस प्रकार से यह अध्याय का हमारा विषय है। और 6 अध्याय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि नारद जी ने अपने जीवन का दृष्टांत दिया और ये बताया कि यद्यपि उनका जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन भगवान की कथा का श्रवण करके और वैष्णवों का उच्चिष्ट ग्रहण करके उन्होंने भगवान का पार्षदत्व ग्रहण किया, उनको प्राप्त किया भगवान के पार्षदत्व को। तो उसी प्रकार से अब शौनक जी पूछते हैं यहां पर कि किस प्रकार से वहां पर उन्होंने क्या किया व्यास जी ने उसके बाद। तो 7वें श्लोक में हम लोग पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 7वां अध्याय प्रथम श्लोक। श्री शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस तदभिप्रेतम् ततः किम करोद विभू। शौनक ऋषि पूछते हैं अब सूत जी से, हे सूत गोस्वामी, हे सूत जी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान जो भगवान व्यासदेव हैं। तो यहां पर देखिए व्यासदेव जी को कहा गया है भगवान, पहले सुखदेव जी को भी भगवान कहा गया था। तो व्यास जी, सुखदेव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, सबको भगवान शब्द से संबोधित किया गया है। जैसा कि हम लोग श्रवण कराए हैं कि जो इस प्रलय और उत्पत्ति के कारण को जानता है, जो सभी प्राणियों की गति और अगति को जानता है, जो विद्या और अविद्या को जानता है, उसको भगवान शब्द से अभिहित किया जाता है।
तो सूत गोस्वामी से पूछते हैं, सूत गोस्वामी जी, जब भगवान श्री व्यासदेव ने जब नारद जी का यह अभिप्राय सुना, नारद जी जब उनको उपदेश दिए, निर्गते माने चले जाने पर, तो नारद जी के सूत नारदे माने नारद जी के चले जाने पर जो भगवान है, जो षड शक्ति युक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, विभु का मतलब है सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, उन व्यास जी ने तत् माने वह अभिप्रेतम, अपना अभीष्ट श्रुतवान, सुन लिया, जो वो चाहते थे नारद जी से सुनना। ततः किम अकरोत, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो अब सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच ब्रह्म नद्याम सारस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रासिति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन। ब्रह्म नद्याम का मतलब ब्रह्म नदी, सरस्वत्याम माने सरस्वती के, तो यहां पर जो सरस्वती नदी है उसको कहा गया ब्रह्म नदी। ब्रह्म नदी का मतलब है कि जहां पर जिसका संबंध ब्राह्मणों से विशेष रूप से है, ऐसे उस सरस्वती नदी के तट पर, पश्चिम तट पर, पश्चिमे तटे, पश्चिम तट पर ऋषिणाम सत्र, ऋषियों के सत्र को वर्धन माने बढ़ाने वाला, जहां पर ऋषियों का सत्र हुआ करता था, यज्ञ इत्यादि, उसको बढ़ाने वाला, उसका वर्धन करने वाला शम्या प्रास इति प्रोक्त आश्रम है, इस प्रकार का एक आश्रम है। तो सरस्वती नदी के तट पर जो ब्रह्म नदी है, वो वहां पर एक आश्रम है जहां पर ऋषियों के यज्ञ होते रहते हैं, हमेशा उनको बढ़ाने वाला है यज्ञ को। इस प्रकार से वहां पर हमेशा ही यज्ञ चलते रहते हैं, इसीलिए उसको कहा यज्ञ को बढ़ाने वाला। सरस्वती नदी के तट पर, वहां पर उन्होंने जो है, फिर आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री षण्ड मंडिते आसीनो पुस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। वहां पर क्या किया उन्होंने, तस्मिन् बद्री खंड मंडिते, उस बेरों के झुंड से शोभित, बद्री का मतलब बेर, तो बेरों के खंड से, बेरों के जो वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर वन हैं, उनसे सुशोभित जो वो आश्रम है, वहां पर स्व आश्रम में, अपने आश्रम में, व्यास जी का वहां पर अपना आश्रम है शम्याप्रास में, तो अपने आश्रम में आसीन माने बैठकर क्या किया व्यास जी ने, अपह, अप का अर्थ होता है जल, पानी, तो जल को स्पृश्य माने आचमन किया, उसको स्पर्श किया, और मन है स्वयं प्रणिदध्यौ, और मन ही मन को अपने आप, मन के द्वारा ही एकाग्र किया, अपने मन को उन्होंने एकाग्र किया, क्योंकि नारद जी ने उन्होंने कहा था कि आप जो है अपने मन को एकाग्र करके और समाधि अवस्था को प्राप्त करो, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो उन्होंने प्राणिधान किया, प्रणिदध्यौ, प्राणिधान बोलते हैं उसको, भगवान का ध्यान करना, प्राणिधान, यह अष्टांग योग का एक अंग है प्राणिधान। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयाम। भक्ति योगेन मतलब भक्ति योग के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, भक्ति योगेन, सम्यक प्रणहिते, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, भली प्रकार, प्रणहिते माने एकाग्र, अमल माने शुद्ध, जिसमें मल नहीं है, ऐसे मन को, मन में, मनसी माने मन में, उन्होंने किसका ध्यान किया, पूर्ण पुरुष का, पूर्णम पुरुषम, जो परम पुरुष हैं उनका, और उनके रहने वाले, तत् माने अपाश्रयाम, उनके आश्रय में रहने वाली जो माया है उसको अपश्यत माने देखा। तो जब उनका ध्यान एकाग्र हो गया, उनका मन एकाग्र हो गया, तब उन्होंने चार वस्तुओं का दर्शन किया समाधि में। अपश्यत, अपश्यत में मतलब एक ही है कि चार वस्तुओं का उन्होंने दर्शन किया, पूर्ण पुरुष का जो सबसे पहले था, उसके बाद फिर माया को देखा उन्होंने भगवान में, भगवान के पीछे, और आगे 5वें श्लोक में बताएंगे तीसरी वस्तु क्या है। तो इस प्रकार, क्योंकि
व्यास जी का जो मन है, अंतःकरण है, वो तो पहले से ही शुद्ध था। तो भक्ति योग से उनके हृदय के अंदर प्रेम आविर्भूत हो गया। प्रेम लक्षणा भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। उससे उनका मन जो है निश्चल हुआ। फिर उन्होंने भगवान को देखा, स्वयं भगवान को देखा और उनकी शक्ति के दर्शन किए भगवान के। और भगवान के आश्रय में रहने वाली जो माया है, जो भगवान से दूर रहती है, भगवान के अंदर नहीं है ये, तो उन्होंने क्या देखा? अपाश्रयम, उसके आश्रय में रहने वाली भगवान के, दूर उनसे, बहिरंगा माया। तो ये जो जड़ माया है, यही वास्तव में जीवों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, आवरण और विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा मोहित कर देती है ये। तो यहां पर यह श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस श्लोक को कंठस्थ भी कर सकते हैं हम लोग। तो पिछले भाग में उन्होंने बहिरंगा माया को देखा और वो बहिरंगा माया के विषय में बताया है कि वो लज्जित भाव से वहां पर खड़ी हुई थी। उसको लज्जा आ रही थी, क्योंकि कोई अच्छा काम तो करती नहीं है माया, लोगों को फंसाने का काम करती है। जैसे जेलर होता है ना, तो जेलर जो है एक सरकार का एक ऑफिसर है, लेकिन उसको कहीं भी किसी उत्सव इत्यादि में नहीं बुलाया जाता। उत्सव में इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो अच्छे काम नहीं करता है, चाहे भले ही वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन तो भी उसको उत्सव इत्यादि में जो है वो निमंत्रण नहीं दिया जाता है। जेलर को कहीं भी, किसी भी उत्सव में आपने नहीं देखा होगा कि जेलर साहब आए हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं कोई चीज का। तो भगवान के पीछे खड़ी हुई उन्होंने माया को देखा, और भगवान को जो देखा वो बता रहा पूर्ण पुरुष अपने लीला परिकरों के साथ। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, ये वाले जो हमारे 4 श्लोक हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक बताए गए हैं। 4, 5, 6 और 7वां श्लोक। यस यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया माने जिसके द्वारा, सम्मोहितो जीव, जीव अच्छी प्रकार से सम्मोहित हो जाता है। ये माया कैसी है? जो लोगों को सम्मोहित करती है, लोगों को अपनी अविद्या वृत्ति के द्वारा सम्मोहित करती है। तो जो माया है वो सम्मोहित जीव, पर माने परोपी, पर माने जो गुणातीत है। वास्तव में जीव का जो स्वरूप है, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, वो माया से अतीत है, क्योंकि वो तो सत्यचित आनंद है, चिन्मय है आत्मा हमारी। तो यद्यपि ये गुणातीत है, परोपी, गुणातीत होने पर भी वो मनुते मान लेता है, अपने को मान लेता है। कैसा? त्रिगुणात्मकम, अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। ये केवल मान्यता मात्र है इस जीव की, क्योंकि वो माया के अंडर में आ गया है, माया के द्वारा मोहित हो गया है। तो जिस जीव से ये माया, जिस जीव के द्वारा ये जीव, जिस माया के द्वारा ये जीव मोहित हो रहा है और अपने को 3 गुणों से युक्त मान रहा है, 3 गुणों से युक्त मानने का कारण है अविद्या। तो इसलिए जब अपने को जबकि वो आत्मा 3 गुणों से परे है तो भी, इसीलिए वो माया के द्वारा तत्कृतम, तत् माने माया, तो माया के द्वारा जो किए गए अनर्थ हैं उसको प्राप्त करता है। अभिपद्यते, अर्थात जड़ातीत होते हुए भी, गुणातीत होते हुए भी इस जड़ देह में, इस शरीर में मैं का अहंकार करता है कि ये शरीर मैं हूं, और इस जड़ अभिमान के कारण स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानता है। बस केवल इस मान्यता के कारण कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, इस मान्यता के कारण वो इस संसार के अंदर भोगों की वासना को प्राप्त करता है, अनर्थों को प्राप्त करता है। जितने भी अनर्थ हैं हमारे द्वारा, वो केवल हमारी मान्यता के कारण है। हमने ऐसा मान लिया है कि हम माया के द्वारा आबद्ध हैं और माया के 3 गुण के ही हैं हम, क्योंकि ये जो शरीर है त्रिगुणात्मक है। तो हम जब अपने को शरीर मान लेते हैं तो इस शरीर के द्वारा जो किया जा रहा कर्म है कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं,
और इसीलिए हमको इस संसार के अंदर दुख को भोगना पड़ता है, अनर्थों को भोगना पड़ता है। मनुते अनर्थम, तो जो हमारे अनर्थ हैं, जो हम पाप कर रहे हैं, जो हम पुण्य कर रहे हैं, ये केवल मान्यता है। ये वास्तव में आत्मा नहीं कर रही है, शरीर कर रहा है, लेकिन हम सोचते हैं ये आत्मा कर रही है। इसीलिए हमको उसका भोग करना पड़ता है, क्योंकि हम करता है तो हमें भोगना भी पड़ेगा। जबकि भगवान की भक्ति जो है क्या करती है, भगवान की भक्ति हमको इस मान्यता से मुक्त करा देती है, अनर्थों का उपशमन करती है। आगे बता रहे हैं 6ठे श्लोक में, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। अनर्थोपशमम, इन अनर्थों का उपशमन, हमारे जितने भी अनर्थ हैं इसकी शांति का प्रत्यक्ष साधन क्या है, साक्षात साधन क्या है, वो है अधोक्षज, भगवान के अंदर भक्ति योग। अधोक्षज का मतलब है भगवान, क्योंकि भगवान हमारे अक्षज ज्ञान से अतीत हैं। जिन्होंने अक्षज ज्ञान को तुच्छ कर दिया है, अधः कर दिया है, उसको कहा जाता है अधोक्षज। तो साक्षात अधोक्षज भगवान की भक्ति ही केवल हमारे अनर्थों का उपशमन करती है। तो यहां पर उन्होंने देखिए क्या देखा, भगवान को देखा समाधि में, भगवान की बहिरंगा माया को देखा, भगवान से मोहित जीवों को देखा कि किस प्रकार वो सभी जीवों को मोहित कर रही है, और यह भी देखा कि इन जीवों का उस अनर्थ से मुक्त होने का उपाय क्या है, वो है भक्ति योग। तो 4 वस्तुओं का व्यास जी को अनुभव हुआ जब उन्होंने समाधि लगाई। भगवान अपनी पूर्णता में, पूर्ण शक्तियों के साथ, भगवान की माया, बहिरंगा माया, महामाया, जड़ माया जिसे कहते हैं, और माया के द्वारा मोहित जीव, और जीवों का इस अनर्थ से मुक्त होने का उपाय अर्थात भक्ति योग। क्योंकि जीव अनर्थ करता है माया के कारण, और भक्ति इन अनर्थों से मुक्त करा के भगवान की प्राप्ति कराने का साधन है। जबकि यहां पर उनको ना तो ज्ञान दिखा, ना वैराग्य दिखा, ना कर्म दिखा, ना योग दिखा, ना सांख्य दिखा, कुछ नहीं दिखा। कर्म योग, ज्ञान योग को नहीं देखा, उन्होंने भक्ति योग को देखा। तो केवल और केवल भक्ति ही सभी प्राणियों के अनर्थों की आत्यंतिक निवृत्ति करा सकती है। जबकि व्यास देव जी स्वयं ज्ञान के अवतार हैं, ज्ञानावेश अवतार हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान योग को नहीं देखा। अब आगे कह रहे हैं, लोकस्य अजानातो, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वे इस बात को जानते नहीं है। क्या नहीं जानते हैं कि इस भक्ति की क्या महिमा है, भक्ति का क्या महात्म्य है, इस बात को जानते नहीं है लोग। फिर जानता कौन है? विद्वान लोग। विद्वान लोग इस बात को जानते हैं, और व्यास जी विद्वान हैं। उन्होंने जान लिया कि केवल भक्ति से ही अनर्थ मिटेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? चक्रे सात्वत संहिताम। चक्र का मतलब रचना। तो भगवान ने, व्यास देव जी ने इसकी रचना की। सात्वत संहिताम, ये सात्वत संहिता है। सात्वत का 2 अर्थ है। सात्वत का अर्थ है भक्त, और सात्वत का अर्थ है यादव वंशी। जो यदु वंश है, यादव हैं, वो भी, उनका एक उपजाति है सात्वत। और दूसरा सात्वत का अर्थ है जो भगवान के भक्त हैं, वो भी सात्वत है, क्योंकि उन्होंने सत्य का आश्रय लिया हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने सात्वत संहिता, जो भागवत है हमारी, इसको सात्वत संहिता कहा जाता है। तो भागवत का सात्वत संहिता का इन्होंने और रचना की, चक्रे। इस प्रकार से व्यास जी ने जब 4 वस्तुओं को देखा तब, इसीलिए जो भागवत है उसका जो विषय है वो है भक्ति। कृष्ण भक्ति ही एकमात्र श्रीमद् भागवत पुराण का उद्देश्य है। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, 7वें श्लोक में,
हमने अभी छठा श्रवण किया ना, 7वां। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोक भयापहा। यस्याम माने जिसको, वही माने निश्चित रूप से, श्रूयमाणायाम सुनते सुनते, श्रवण करो और उसके साथ साथ, ये नहीं कि श्रवण करने के बाद। यस्याम वही श्रूयमाणायाम, जो लोग इसके श्रवण में लगे हुए हैं निरंतर, उनके अंदर, पुंस्य माने मनुष्य, उनमें वही माने निश्चित रूप से भगवान परम पुरुष कृष्ण के प्रति भक्ति का उदय हो जाएगा। भक्ति उत्पद्यते, भक्ति का उदय होगा, कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो जाएगी। और भक्ति के जागृत होने पर फिर वहां पर शोक मोह और भय, ये अपहा, अपहा का मतलब दूर हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा। तो ना तो शोक होगा, ना मोह होगा और ना भय। भूत, वर्तमान और भविष्य, भूतकाल की वस्तु का शोक किया जाता है, भविष्य काल का हमें भय होता है और वर्तमान में मोह होता है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का श्रवण करके ये 3 प्रकार के जो दोष हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान के, इन तीनों का सर्वथा नाश हो जाता है। अब बीते हुए भूतकाल का शोक करना एक मूर्खता है, मूर्खों का लक्षण है ये, कि जो बीत गया है उसके लिए शोक कर रहे हैं। मोह जो होता है वो वर्तमान में होता है, मेरे पास ये वस्तु है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा अपना आदमी है, व्यक्ति है, तो उनसे जो आसक्ति होती है वो वर्तमान में होती है। और भविष्य जो है, जो भय है, ये भविष्यकालिक है, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या किया है, हमने कुछ गड़बड़ किया है, कोई गलत काम किया है, तो अब डर लग रहा है हमको कि अब मेरा क्या होगा। यदि भगवान का भजन नहीं किया और वृद्धावस्था आ गई, तो बूढ़ा होकर फिर अब डर लग रहा है कि अब तो मरना पड़ेगा और मर के तो नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सारे गंदे काम किए हैं इस जीवन के अंदर। तो लेकिन भक्ति के द्वारा ये तीनों वस्तुएं जो 3 कालों से संबंधित हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों सर्वथा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से यहां पर बताया इन्होंने 7वें श्लोक में, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, ये भागवत के श्रवण करने का फल बताया। कितना इंपॉर्टेंट है ये 4 श्लोक जो हैं भागवत के स्तंभ बताए जाते हैं, 4था, 5वां, 6ठा और 7वां। हमें इसको श्रवण करने के लिए प्रयास कर लेना चाहिए, करना भी चाहिए इनको हमें, कि हमें किस प्रकार से भगवान का यहां पर भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। भागवत की महिमा में बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, यस्याम वै श्रूयमाणायाम। श्रूयमाणायाम वर्तमान काल की क्रिया है, सुनते सुनते ही हमारे अनर्थ जो हैं नष्ट हो जाते हैं और हमें भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, ससंहिताम भागवतीम कृत्वानुक्रम्य चात्मजम शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिम। 100 माने वह जो मुनि हैं, व्यास जी हैं, उन्होंने भागवतीम श्रीमद् भागवत को संहिताम, संहिता, कृत्वा माने रचना करके। तो पहले श्लोक में कहा सात्वत संहिता, 6ठे श्लोक में यहां पर कह रहे हैं भागवत संहिता, भागवती संहिता। तो ये जो पारमहंसी संहिता है, क्योंकि ये परमहंसों का विषय है, तो इसको भागवत संहिता कहा है यहां पर। तो ये भागवत संहिता कैसी है? भक्ति से युक्त है। अब इसको बनाकर, इसका रचना करके, इसको स्थापित करके, इसका विस्तार करके, फिर माने और, अनुक्रम्य निवृत्ति निरतम आत्मजम। अनुक्रम्य, अनुक्रम्य का मतलब है उसको दोबारा से देखकर, क्रम पूर्वक, अनु माने दोबारा, क्रम माने क्रम पूर्वक। तो पहले उन्होंने इसको संक्षेप में
भक्ति युक्त रूप में प्रस्तुत किया। उसके बाद फिर नारद जी ने जैसे उपदेश दिया था उसमें भक्ति को प्रधान रूप से स्थापित करते हुए उसका विस्तार किया क्रम से, अनुक्रम्य। ये अनुक्रम्य बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अनुक्रम्य का मतलब है कि नारद जी ने जो कहा था कि आपने भक्ति को जो है प्रतिष्ठित नहीं किया है, उसकी महिमा का गान नहीं किया है, तो व्यास जी ने उसका फिर दोबारा से विस्तार किया, दोबारा से उसको समीक्षा करके उसकी अनुक्रम में। उसके बाद क्या किया फिर उन्होंने? निवृत्ति निरत, निवृत्ति निवृतम, निवृत्ति प्रधान जो उनके पुत्र हैं सुखदेव जी, जिनको किसी प्रकार के भोग की तृष्णा नहीं है। निवृत्ति का मतलब दो चीजें होती हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। संसार से जो विरक्ति होती है उसको कहते हैं निवृत्ति। निरतम माने जो उस निवृत्ति में नितराम रतः, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, साक्षात मूर्ति हैं। संसार से वैराग्य की जो साक्षात मूर्ति हैं, निवृत्ति निरतम। ऐसे जो निवृत्ति परायण उनके पुत्र हैं आत्मजम। आत्मजम माने अपने पुत्र को, श्री सुखदेव जी को शुकम अध्यापयामास, उनको पढ़ाया। तो यहां पर देखिए, पहले सात्वती संहिता कहा और यहां पर स्पष्ट कह दिया कि यह भक्तों की संहिता है, भागवत संहिता है। अनुक्रम्य का मतलब हो गया, हम लोगों ने श्रवण किया कि उसको व्यवस्थित किया। अनुक्रमणिका होती है ना, ग्रंथों के अंदर जो विषय होते हैं उसकी एक सूची बनाई जाती है, उसको बोलते हैं अनुक्रमणिका, कि एक के बाद एक विषय है। तो उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया और फिर उसको पढ़ाया उन्होंने सुखदेव जी को। अध्यापयामास, जो वैराग्य के अंदर ही निरत हैं और मुनि हैं, मतलब मननशील हैं। तो देखिए, भागवत का अध्ययन करने का फल भी हमें तभी मिलेगा जब हम इसके ऊपर मनन करते हैं और साथ ही साथ भजन करते हुए इस संसार की वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त ना होते हुए केवल आवश्यकता अनुसार कर्म करते हैं और भोगों को ग्रहण करते हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं जो प्रारब्ध से मिलता है। क्योंकि वो मुनि है, निरपेक्ष हैं बिल्कुल, उनको शरीर से कोई प्रेम नहीं है, किसी प्रकार का शरीर को सजाने का कोई उपक्रम नहीं करते, अच्छी प्रकार से वैराग्य में रत है, तभी उनको कहा निरत। नितराम रतः, नितराम। अब सुखदेव जी तो ज्ञान में रत हैं, सभी पदार्थों की, इस जगत के उन्होंने सबकी उपेक्षा कर रखी है। तो यहां पर वैराग्य में रत हैं, मुनि हैं। अब आगे कह रहे हैं, श्री शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम आत्माराम है समभ्यसत। सुखदेव जी के मन में एक प्रश्न, शौनक जी के मन में एक प्रश्न उठता है कि जब वो निवृत्ति परायण है तो फिर हमेशा उन्होंने भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया? शौनक जी पूछ रहे हैं, हे सूत जी, मुनि कौन है? सुखदेव जी। सौ माने वे सुखदेव जी, वही माने निश्चित रूप से निवृत्ति निरतः, निवृत्ति में अत्यंत परायण है, संसार से विरक्त हैं, परम विरक्त हैं। फिर क्या है? सर्वत्र उपेक्षक, और सभी चीजों की उपेक्षा करने वाले हैं, किसी वस्तु की उनको आवश्यकता नहीं है, संसार के पदार्थों की। फिर क्या है? आत्माराम, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, आनंद लेते हैं। तो इसलिए कस्य वा, किस कारण से, एताम माने इस बृहतीम, बृहतीम का मतलब बड़ी, क्योंकि ये तो 18,000 श्लोक है ना, इसमें इतनी बड़ी जो संहिता है, इसको सम अभ्यसत, सम्यक रूपेण अभ्यसत, इसका अच्छी प्रकार से उन्होंने किस प्रकार अध्ययन किया, क्यों किया, क्या कारण था? क्योंकि वो तो निवृत्ति परायण है। जब
किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है और वो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन में डूबे हैं, तो ऐसी क्या बात हो गई कि उनको भागवत ग्रंथ को अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि जो आत्माराम मुनि होते हैं उन्हें तो किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है कभी भी, तो फिर उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? तो यहां पर 4 विशेषण दिए गए। वैराग्य में रत हैं, उपेक्षक हैं, मुनि हैं और आत्माराम हैं। आत्माराम है, मुनि है, मनन करने वाले हैं और सभी संसार के पदार्थों को उपेक्षक है और वैराग्य में रत हैं। तो इस प्रकार से उनको क्या आवश्यकता पड़ गई है भगवान की इसको अध्ययन करने की? अब आगे कह रहे हैं 9वें श्लोक में, श्री सूत उवाच आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथाप्यौरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। 10वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। महाप्रभु ने इस श्लोक की 64 प्रकार से व्याख्या की है। 64 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स, 64 प्रकार के इसके अर्थ जो है वो महाप्रभु ने किए हैं। हम लोग तो उतना नहीं करेंगे, हमको पता भी नहीं है, इतना डिटेल में जाने की हमें आवश्यकता भी नहीं है यहां पर कि किस प्रकार से ये जो श्लोक है भागवत का, ये उन्होंने सनातन गोस्वामी को 64 प्रकार के अर्थ सुनाए हैं। क्योंकि यहां पर आत्मा शब्द जो है उसके 7 अर्थ होते हैं आत्मा शब्द के। इसी प्रकार जो और भी शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, निर्ग्रंथा, मुनि, इन सब की अलग अलग जो है अर्थ होते हैं। तो अगर हम उनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 अर्थ तो आत्मा शब्द के ही हो गए। मन, बुद्धि, भगवान, ब्रह्म, शरीर और स्वभाव, प्रयास, ये सब चेष्टाएं, ये सब आत्मा का अर्थ है। 7 अर्थ है आत्मा के। और मुनि के भी इस प्रकार से कई अर्थ निकलते हैं। तो कह रहे हैं कि आत्मा रामश्च मुनियों, जो मुनि ब्रह्मानंद में निमग्न हैं, आत्मा राम है, आत्मा में रमण करते हैं। निर्ग्रंथा, जो निर्ग्रंथ हो गए हैं, जिनकी जो हृदय की ग्रंथि है, चित्त जड़ ग्रंथि, वो टूट चुकी है, ऐसे जो आत्मा राम मुनि हैं, जिन्हें संसार में किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे जो मुनि हैं निर्ग्रंथा, अविद्या की गांठ जिनकी खुल गई है, जो हम लोगों ने श्रवण किया था ना, एक चित्त जड़ ग्रंथि होती है। चित्त जड़ ग्रंथि मतलब शरीर और आत्मा को एक समझना अथवा शरीर को ही आत्मा समझ लेना, यह है चित्त जड़ ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथि है ये उनकी खुली हुई थी। वो आत्मा को और शरीर को अलग अलग देखते हैं आत्मा राम लोग। तो आत्मा में जो आनंद लेते हैं और अविद्या की ग्रंथि से रहित हैं, अपि माने ऐसा होने पर भी मुनि लोग क्या करते हैं? उरुक्रम। उरुक्रम का मतलब है भगवान। उरु बने बहुत बड़े और क्रम माने लीलाएं। तो जो विशाल लीलाएं, अनंत लीलाएं करने वाले भगवान हैं, उनकी अहेतुक की भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति, बिना किसी इच्छा के। इन मुनियों की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन तो भी भगवान करते हैं, उनकी अहेतुक भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हरि इत्थम भूत गुण, भगवान के इत्थम भूत इस प्रकार के गुण हैं। क्योंकि भगवान के गुण ही इतने अद्भुत हैं कि वो फल की कामना से रहित होकर भी केवल उन श्री हरि की ही सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान के गुणों से ऐसे आत्मा राम मुनि भी आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। जब हम आकर्षित होते हैं तभी तो हम किसी का भजन करेंगे ना। तो जब आत्माराम मुनि भी आकर्षित हो जाते हैं, साधारण लोगों की तो बात ही क्या, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसको श्रवण करके। निर्ग्रंथ का मतलब उन्हें अब किसी से कोई प्रयोजन नहीं है।
अंतःकरण में उनके किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है, ऐसे महात्मा। उरुक्रम, उरुक्रम को हम लोग त्रिविक्रम, जो भगवान का अवतार है, वामन भगवान ने त्रिविक्रम रूप में जो राजा बलि के 3 पग भूमि मांगी थी, तो त्रिविक्रम 3 कदम वाले भगवान, 2 कदम में ब्रह्मांड नाप दिया पूरा, और तीसरे कदम के अंदर फिर जब बलि महाराज ने कहा तो उनके सिर के ऊपर उन्होंने पैर रखा है। तो वो लोग भी उन भगवान की जो उरुक्रम है, त्रिविक्रम है, उनके गुण ऐसे हैं कि उनकी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भगवान को देखकर वो निष्काम ब्रह्मानंदी मुनि लोग भी सकाम हो जाते हैं। सकाम का मतलब आप इच्छा करने लगते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें। तो सकाम का मतलब यहां पर भक्त काम। 11वां श्लोक और श्रवण करते हैं। हरिर्गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। कह रहे हैं हरिर्गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। भगवान बादरायणी अर्थात बादरायण के पुत्र अर्थात सुखदेव जी। तो भगवान बादरायण जी ने हरिर्गुण, हरि के गुणों से आक्षिप्त माने आकर्षित, मति माने बुद्धि। जब उनकी बुद्धि भगवान के गुणों से आकर्षित हो गई, नित्यम विष्णु जनः प्रिय, सदा भगवान के जो जन हैं, विष्णु के जो जन हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनको प्रिय लगने वाला जो महत आख्यान है, अर्थात बड़ा आख्यान का मतलब यहां पर भागवत, उसका अध्यागात अध्ययन किया। तो सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन क्यों किया, प्रश्न पूछा था ना शौनक जी ने। तो कह रहे हैं क्योंकि वो भगवान के गुणों के द्वारा उनकी मति आकर्षित हो गई, आक्षिप्त हो गई। आकर्षण के कारण उनका मन, सुखदेव गोस्वामी का जो चित्त था, वो भगवान के गुणों से आकृष्ट हो चुका था। इसलिए उन्होंने इतने महत ग्रंथ का अध्यागात अध्ययन किया, जो वैष्णवों का नित्य प्रिय है। अथवा श्रीमद् भागवत पुराण की इतनी अच्छी व्याख्या करने के कारण सुखदेव जी भी वैष्णवों के अत्यंत प्रिय हैं। क्योंकि वैष्णव है ना, सुखदेव जी भी भागवत हैं और ग्रंथ भी भागवत है। तो भागवत भी वैष्णवों का प्रिय है, विष्णु जनों का प्रिय है, और सुखदेव जी भी भक्तों के प्रिय हैं। तो दोनों ही जो हैं वो भक्तों के प्रिय हैं। सुखदेव जी आगे कहेंगे भी, ये बात स्वयं कहेंगे कि यद्यपि मैं निष्काम निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के अंदर निष्ठ था, समाधि में रहता था, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं उन्होंने मुझे ऐसा आकर्षित कर लिया कि फिर मैं भगवान की भक्ति में आ गया। सुखदेव जी आगे दूसरे स्कंध में ये बात कहेंगे। परिनिष्ठितो अपि, दूसरे स्कंध के प्रथम अध्याय में ये बात सुखदेव जी अपने मुख से कहेंगे। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने इस भागवत का अध्ययन किया, भगवान के गुणों से आकर्षित होकर। ये एक प्रधान कारण है। तो हम लोग आज यहीं पर ही विश्राम लेंगे 11वें श्लोक पर, क्योंकि अब हमारा जो 12वें श्लोक से फिर हमारा जो विषय है वो थोड़ा बदल रहा है। तो 12वें श्लोक को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे, 12 से आगे के लिए। तो यहां पर तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के गुणों की महिमा का ज्ञान होना अत्यंत आकर्षक, अत्यंत अनिवार्य है। जब सुखदेव जी जैसे व्यक्ति जो परम सन्यासी हैं, अवधूत है, निवृत्ति परायण है, वो भी आकर्षित हो गए, तो क्या हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए भगवान के गुणों के प्रति? होना चाहिए। और गुणों के प्रति आकर्षित होने के लिए ही हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। सुखदेव जी ने वेद्यापयामास, भगवान व्यासदेव जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया था, और सुखदेव जी भी कह रहे हैं, यहां पर सूत जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने इसका अध्ययन किया। केवल श्रवण नहीं, अध्ययन।
वर्ड टू वर्ड जो हम लोग यहां पर प्रयास कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।